Hello friends, welcome back to Journalism and Mass Communication channel. Today I have a very important topic for you, that is investigative journalism. Now, talking about investigative journalism, the first question arises, is it important? Yes, it is important because it exposes the truth, serves the public interest, empowers the voiceless and improves the quality of journalism. So, here we begin with our investigative journalism journey. इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एक जर्नलिज्म का फॉर्म है और उसमें हम सच्चाई के बारे में बात करते हैं क्योंकि उन चीज़ों पे लोगों का इंटरेस्ट होता है, जैसे क्राइम के बारे में, करप्शन के बारे में और इनजस्टिस के बारे में जानना लोगों का पहला एक हक है और उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। पर क्या होता है कि जो लोग पावर में होते हैं वो अपने गुनाह को, अपने करप्शंस को, अपनी नाइंसाफी को दबा देते हैं पैसों के तले। ठीक है, पर हमारे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स अपनी जान को रिस्क में रख के वो इन सब चीज़ों पे पर्दाफाश करते हैं। उसे हम कहते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। और जब हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की बात करते हैं तो कुछ एक बहुत बड़े और पुराने एग्जाम्पल्स है। जैसे आप सभी ने वाटरगेट स्कैंडल के बारे में सुना होगा, विच एक्सपोज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, और उन्होंने तुरंत उसके बाद इस्तीफा दे दिया था। और हालांकि में तुरंत एक नया एग्जाम्पल है, द पनामा पेपर्स विच रिवील द ऑफशोर फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ thousands of politicians, celebrities, businessmen and criminals around the world। और उसमें क्या हो गया था कि the investigation was conducted by international consortium of investigative journalists and more than 100 media partners based on a leak of 15.5 million documents from a Panamanian law firm। तो ये भी एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का एग्जाम्पल है, तो आप सभी को याद रखना चाहिए। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, उनके कुछ मेथड्स होते हैं कि वो रिसर्च कैसे करते हैं। फर्स्ट, इंटरव्यूइंग सोर्सेस, फिर डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करना, फैक्ट्स को वेरीफाई करना, टू प्रोड्यूस इन डेप्थ एक्यूरेट रिपोर्ट। क्योंकि जब वो फैक्ट्स को वेरीफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे डॉक्यूमेंट्स को, तो उनकी जो भी रिपोर्ट होगी वो बहुत ही एक्यूरेट होगी एंड दैट कैन इन्फॉर्म एंड एम्पावर द पब्लिक। क्योंकि जब रिपोर्ट सही होगी तो वो लोगों को इन्फॉर्म भी करेगी और लोगों को ताकत भी देगी। और जब कोई रिपोर्टर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए काम करता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे बहुत सारा समय, टाइम, efforts and resources, and as well a commitment to the ethical standards and professional conduct। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने एविडेंस को एनालाइज करना, टू मेक ऑब्जर्वेशन अबाउट द सस्पेक्ट, कि हम किसके ऊपर शक कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का सोसाइटी पर बहुत प्रभाव होता है, क्योंकि वो जो गलत कर रहे हैं उसको एक्सपोज करते हैं, जो पावर में होते हैं अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं तो उनका पर्दाफाश करते हैं, ताकि लोगों को इंस्पायर कर सके सोशल चेंज के कि आपको गलत काम नहीं करना है। एंड हाउ एवर इट कैन ऑल्सो एंटेल द रिस्क एंड चैलेंजेस, क्योंकि जब जर्नलिस्ट इसकी चीज़ पे काम करता है तो उनके खतरे भी होते हैं और कुछ पर्क्स भी होते हैं, सच एज अ लीगल थ्रेट, सेंसरशिप, हेरासमेंट और अ फिजिकल डेंजर। तो जर्नलिस्ट को हमेशा अवेयर और अलर्ट रहना चाहिए। सो गाइस, दैट्स इट फॉर द डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आज की वीडियो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।